हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि ये टीटीएस ऑल्टरनेट है और आज बारी है यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। हम यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई दुविधा रह जाए, कुछ पूछना हो, तो कमेंट में लिख करके मुझे सूचित करने में झिझकने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा रहा तो जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैंने आपको पिछले दिन पूछा था, मुझे लगता है बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया है। आप सब बताइए जरूर कि मैंने जो सेशन के शुरुआत में वर्ड ऑफ द डे रखा है, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं, फिर से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कोई ओपिनियन नहीं आया है। मैं बस आप सबसे इतना ही कहता हूं कि अगर सेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी रहे और अगर मैं कुछ पूछता हूं तो आप कोशिश करें कि उसका जवाब जरूर दें। इससे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है मुझे कि चलो मैं जो कर रहा हूं वो सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है और उनके ही हिसाब से हो रहा है और उनको पढ़ने में मजा आ रहा है। तो चलिए, वैसे मैंने आज रखा है यहाँ पर, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है बगबेयर। ठीक है, बगबेयर एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और बगबेयर का मतलब होता है अ पर्टिकुलर थिंग दैट अनॉयज और अपसेट यू। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको अनॉय करे, अपसेट करे, या फिर अ कॉज ऑफ ऑब्सेसिव फियर, एंजाइटी और इरिटेशन। आपके एंजाइटी, फियर, ऑब्सेसिव फियर और इरिटेशन का जो कुछ कारण होता है उसको भी हम बगबेयर कह सकते हैं। या फिर इमेजिनरी गॉब्लिन और स्पेक्टर यूज्ड टू एक्साइट फियर, मतलब एक तरह का हवा या डर किसी को के मन में जो पैदा करना होता है, उसके लिए भी हम बगबेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इसकी मीनिंग दे तो चिंता का कारण, दुश्मन, विघ्न या हवा। एक हवा होता है ना किसी, ये डरा देना किसी को, बच्चे में विशेष करके डराने के लिए जब हम कुछ इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं बगबेयर, यानी चिंता का कारण, दुश्मन, विघ्न या हवा। इस अर्थ में हम बगबेयर का प्रयोग करते हैं। चलिए सिनोनिम देख लेते हैं। ड्रेड, फोबिया, एवर्जन एंड टेरर। क्या हो जाएगा? ड्रेड, एक मिनट, ड्रेड, फोबिया, एवर्जन एंड टेरर। और एंटोनिम में लव, रेलिस, पेंचेंट एंड फैंसी। क्या हो जाएगा? लव, रेलिस, पेंचेंट एंड फैंसी। इसके हम एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द बिगेस्ट बगबेयर ऑफ द स्कीइंग बिजनेस इज अ विंटर विद नो स्नो। क्या है? द बिगेस्ट बगबेयर ऑफ द स्कीइंग बिजनेस इज अ विंटर विद नो स्नो। मतलब है कि स्कीइंग बिजनेस का सबसे बड़ा जो बगबेयर है वो क्या हो कि सर्दी हो और बर्फ ना हो, तो स्कीइंग संभव ही नहीं होगा। तो यहां पर जो है बगबेयर एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर थिंग दैट अनॉयज और अपसेट यू, अ कॉज ऑफ ऑब्सेसिव फियर, एंजाइटी और इरिटेशन, या एन इमेजिनरी गॉब्लिन और स्पेक्टर यूज्ड टू एक्साइट फियर, यानी चिंता का कारण, दुश्मन, विघ्न या हवा। उम्मीद तो यह है कि ये जो वर्ड ऑफ द डे है आप सबको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर कम से कम एक शब्द तो ऐसा होता है जो आप सीख करके जाते हैं और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव इतना रहेगा कि ये आपको जहन में रह जाएगा हमेशा के लिए। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं पहला वर्ड। आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है पल्वराइज। पल्वराइज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू क्रश समथिंग इनटू अ फाइन पाउडर। मतलब पूरा चूर चूर करके पाउडर में तब्दील कर देना, या टू डिफीट और डिस्ट्रॉय समबडी और समथिंग कंप्लीटली, या किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देना। क्या है? किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देना। इस सेंस में हम यूज करते हैं पल्वराइज का। अगर हम हिंदी देखते हैं विनष्ट करना, पीसना या चूर चूर करना, तो मैं इसी मीनिंग को रखूंगा, विनष्ट करने वाले को, चूर चूर करने को। सिनोनिम क्या है? एनाहिलेट, सैटर, रेज एंड ऑगमेंट। क्या हो जाएगा? एनाहिलेट, सैटर, रेज एंड ऑगमेंट। सबका मतलब होता है सत्यानाश करना, विनाश कर देना, उन्मूलन कर देना, है ना। और सिनोनिम की बात करें, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट एंड हेल्प। क्या हो जाएगा? बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट एंड हेल्प एक तरह से पल्वराइज के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। Our team aims to pulverize the competition। क्या है? Our team aims to pulverize the competition। यहां जो सेशन का पहला शब्द है वो है pulverize। इसका मतलब होता है विनष्ट करना, विनाश कर देना, विध्वंस कर देना, समाप्त कर देना, जड़ से उखाड़ देना, या फिर चूर चूर कर देना,
पीस देना, इस अर्थ में भी पल्वराइज का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है ब्रंट। ब्रंट एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है द वर्स्ट पार्ट ऑफ चीफ इंपैक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड एक्शन। मतलब किसी भी एक्शन का वर्स्ट पार्ट या उसका जो है चीफ इंपैक्ट, और टू रिसीव द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब है समाघात या मुख्य प्रभाव सॉरी किसी चीज का जो चीफ इंपैक्ट होता है, उस अर्थ में हम ब्रंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बर्डन, फोर्स, इंपैक्ट और स्ट्रेस, क्या हो जाएगा? बर्डन, फोर्स, इंपैक्ट और स्ट्रेस एक अर्थ में ब्रंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ईज, पीस एंड रिलैक्सेशन, क्या हो जाएगा? ईज, पीस एंड रिलैक्सेशन ब्रंट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेशन का जो दूसरा शब्द है वो है ब्रंट। इसका मतलब होता है, सॉरी वो तबियत थोड़ी नासाज है। ब्रंट का मतलब होता है यहां पर द वर्स्ट पार्ट और चीफ इंपैक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड एक्शन और टू रिसीव द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब है मुख्य प्रभाव के अर्थ में। और कैसा हो इंपैक्ट? समथिंग अनप्लेजेंट। सिनोनिम की बात करें, बर्डन, फोर्स, इंपैक्ट, स्ट्रेस। एंटोनिम की बात करें, ईज, पीस और रिलैक्सेशन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। स्मॉल कंपनीज आर फीलिंग द फुल ब्रंट ऑफ द रिसेशन। क्या है? स्मॉल कंपनीज आर फीलिंग द फुल ब्रंट ऑफ द रिसेशन। सेशन में जो दूसरा शब्द यहां पर आया है वो है ब्रंट, मतलब होता है चीफ इंपैक्ट और वो भी समथिंग अनप्लेजेंट। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्वेल। क्वेल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एंड समथिंग, किसी को दबाना, कुचलना या दमन करना। टू एंड समथिंग, क्वेल का मतलब क्या होता है? टू एंड समथिंग, किसी को दबाना, कुचलना या दमन करना। सिनोनिम की बात करें, सबड्यू, क्वॉश, रिप्रेस एंड क्रश। क्या हो जाएगा? सबड्यू, क्वॉश, रिप्रेस एंड क्रश। एंटोनिम की बात करें, हेल्प, असिस्ट, एड एंड सपोर्ट। क्या हो जाएगा? हेल्प, असिस्ट, एड एंड सपोर्ट क्वेल के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज बीन अनेबल टू क्वेल हिज वाइफ्स सस्पिशंस। क्या है? ही हैज बीन अनेबल टू क्वेल हिज वाइफ्स सस्पिशन। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है क्वेल, मतलब होता है टू एंड समथिंग, किसी को दबाना या कुचलना या दमन करना, किसी चीज को समाप्त करना। सिनोनिम मैंने कहा सबड्यू, क्वॉश, रिप्रेस एंड क्रश। एंटोनिम कहा हेल्प, असिस्ट, एड एंड सपोर्ट। He has been unable to quell his wife's suspicion। चलिए अगला जो शब्द है वो है vigorous। vigorous एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है वेरी फोर्सफुल एंड एनर्जेटिक। क्या है? ओजपूर्ण, सशक्त और जोरदार। क्या हो गया? ओजपूर्ण, सशक्त और जोरदार, वेरी फोर्सफुल एंड एनर्जेटिक। सिनोनिम की बात करें, strenuous, jealous एंड fervent। क्या हो जाएगा? strenuous, jealous एंड fervent। एंटोनिम हो जाएगा वीक, फीबल, स्लगिश एंड डल। क्या हो जाएगा? वीक, फीबल, स्लगिश एंड डल। विगरस इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है और इसका मतलब होता है वेरी फोर्सफुल एंड एनर्जेटिक, ओजपूर्ण, सशक्त या जोरदार। एग्जांपल देख लेते हैं। ही टेक्स प्लेंटी ऑफ विगरस एक्सरसाइज। क्या है? ही टेक्स प्लेंटी ऑफ विगरस एक्सरसाइज। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है विगरस, वेरी फोर्सफुल एंड एनर्जेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है बाउट। बाउट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी या अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज अ लॉट ऑफ पर्टिकुलर थिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट, और अ पीरियड ऑफ इलनेस, अ बॉक्सिंग और रेसलिंग मैच। यहां तीन मीनिंग है। शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी, अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज अ लॉट ऑफ पर्टिकुलर थिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट, सॉरी, अ पीरियड ऑफ इलनेस और अ बॉक्सिंग और रेसलिंग मैच। ये भी है इस अर्थ में। यहां पर है किसी गतिविधि या घटना की अवधि, कुश्ती का चक्कर, बीमारी का दौर। आप दौर कह सकते हैं बाउट का। सिनोनिम क्या है? स्पेल, पीरियड, सेशन एंड राउंड। क्या हो जाएगा? स्पेल, पीरियड, सेशन एंड राउंड। एंटोनिम मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने यहां पर डाला नहीं, तो बाउट का मतलब स्पेल, पीरियड, सेशन या राउंड से भी रख सकते हैं। ये इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर हैज बीन अ सीवियर बॉट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर रिसेंट मंथ्स। क्या है? देयर हैज बीन अ सीवियर बॉट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर रिसेंट मंथ्स। यहां पर जो पहला शब्द आया इस पेज पर वो है अबाउट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी या अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज अ लॉट ऑफ पर्टिकुलर थिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट, या फिर अ पीरियड ऑफ इलनेस के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है और एक रेसलिंग मैच के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है।
अगला जो शब्द है तो वो है बॉटम आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू हैव रीच द लोएस्ट पॉइंट इन अ कंटिन्यूअसली चेंजिंग सिचुएशन एंड टू बी अबाउट टू इंप्रूव और टू स्टॉप गेटिंग वर्स। दो मीनिंग है कि अपने जितना नीचे गिर सकता है, जितना पतन हो सकता है, एकदम निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाना, जहां से नीचे जाना रुक जाए और उसके बाद विकास शुरू हो, उसको कहते हैं बॉटम आउट। मतलब है निम्नतम बिंदु पर पहुंचना, या फिर कह सकते हैं कि वैसा लोएस्ट पॉइंट जहां के बाद से सुधार शुरू होता है, उसके लिए भी बॉटम आउट रख सकते हैं। यहां पर है ना टू स्टॉप गेटिंग वर्स। सिनोनिम की बात करें डिक्लाइन, डिप्रेशन, ड्रॉप एंड फॉल, क्या हो जाएगा? डिक्लाइन, डिप्रेशन, ड्रॉप एंड फॉल। एंटोनिम की बात करें हेड, लीड एंड टॉप, हेड, लीड एंड टॉप एक अर्थ में बॉटम आउट के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट द रिसेशन इज बॉटमिंग आउट। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट द रिसेशन इज बॉटमिंग आउट। चले इस पेज पर जो दूसरा शब्द था वो एक फ्रेजल वर्ब था, वो था बॉटम आउट, टू हैव रीच्ड द लोएस्ट पॉइंट इन अ कंटिन्यूअसली चेंजिंग सिचुएशन एंड टू बी अबाउट टू इंप्रूव। मतलब है कि ऐसे निम्नतम बिंदु पर पहुंचना जहां से अब नीचे नहीं जाएगा, वहां से सुधार शुरू होगी। अगला जो शब्द है वो है मल। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है थिंक अबाउट अ फैक्ट, प्रपोजल और रिक्वेस्ट डीपली एंड एट लेंथ। मतलब पूरी गहराई से किसी भी चीज पर विचार करना, और वो चीज क्या है? कोई फैक्ट, कोई प्रपोजल या कोई रिक्वेस्ट। थिंक अबाउट डीपली, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं गहराई से विचार करना, इस अर्थ के लिए यूज किया जाता है मल। सिनोनिम की बात करें तो पॉन्डर, कंसिडर एंड सेलिब्रेट, क्या हो जाएगा? पॉन्डर, कंसिडर एंड सेलिब्रेट। एंटोनिम की बात करें तो इग्नोर, लीव एंड नेग्लेक्ट। अगर हम किसी चीज पर गहन विचार कर रहे हैं तो उसके विपरीत में हम कह सकते हैं इग्नोर करना, छोड़ देना, नेग्लेक्ट करना। इसलिए मैंने यहां पर मल के एंटोनिम के तौर पर इग्नोर, लीव एंड नेग्लेक्ट को रखा है ना? तो इग्नोर, लीव एंड नेग्लेक्ट एक अर्थ में मल के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। She began to mull over the various possibilities। क्या है? She began to mull over the various possibilities। आप इसको रख सकते हो फ्रेजल वर्ब के तौर पर ध्यान में। इसका मतलब भी होता है गहराई से विचार करना। पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है mull, to think about deeply, है ना? think about deeply, और किस चीज के लिए? फैक्ट, प्रपोजल एंड रिक्वेस्ट। अगला जो शब्द है वो है bored। bored वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू बी अ साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यूजुअली समथिंग वेरी गुड और बैड। मतलब किसी चीज के बारे में ऐसा चिन्ह देना या संकेत देना जो कि फ्यूचर में होने वाला हो, चाहे बहुत अच्छा या बुरा, उसके लिए हम करते हैं संकेत देना या करना, या भविष्य सूचित करने के लिए हम बोर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें ऑगर, प्रेसेस, पोर्टेन एंड फोरटेल, क्या हो जाएगा? ऑगर, प्रेसेस, पोर्टेन एंड फोरटेल एक अर्थ में बोर्ड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की यहां पर मुझे जरूरत लगी नहीं, भविष्य सूचित करना है, इसमें मुझे कुछ ऐसा संभव लगा नहीं, मैंने इसलिए छोड़ दिया। सिनोनिम क्या है? ऑगर, प्रेसेस, पोर्टेन एंड फोरटेल। एग्जांपल देख लेते हैं। These figures do not bode well for the company's future। क्या है? These figures do not bode well for the company's future। पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है bode, मतलब होता है to be a sign of something that will happen in the future, usually something very good और bad। मतलब है भविष्य सूचित करना। अगला जो शब्द है वो है म्यूटनी। म्यूटनी वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। मतलब होता है टू राइज अगेंस्ट और रिफ्यूज टू ओबे और ऑब्जर्व अथॉरिटी, और एन एक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली सेलर्स और सोल्जर्स, रिफ्यूजिंग टू ओबे द पर्सन हु इज इन कमांड। मतलब है बगावत करना या बगावत, विद्रोह करना या विद्रोह। ये चूंकि वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है, इसलिए इसका हम दोनों मीनिंग रख सकते हैं, विद्रोह करना या विद्रोह, बगावत करना या बगावत। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कमांड में है, अथॉरिटी में है, उसके द्वारा कही गई, दी गई आज्ञा को मानने से इनकार करना, उसके लिए हम यूज करते हैं म्यूटनी का। मतलब होता है बगावत करना या बगावत। सिनोनिम की बात करें रेबेल, रिवोल्ट एंड प्रोटेस्ट, क्या हो जाएगा? रेबेल, रिवोल्ट एंड प्रोटेस्ट
एंटोनिम की बात करें फॉलो, सबमिट एंड कंप्लाई। क्या हो जाएगा? फॉलो, सबमिट एंड कंप्लाई। म्यूटिनी का मतलब होता है विरोध करना, विद्रोह करना। एक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली सेलर्स और सोल्जर्स रिफ्यूजिंग टू ओबे द पर्सन हु इज इन कमांड। मतलब है किसी की बात जो कमांड में है मानने से इनकार कर देना, इसके लिए यूज करते हैं म्यूटिनी। चले एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्रू mutinied and murdered the ship's captain. The crew mutinied and murdered the ship's captain. यहां पर जो पहला शब्द आया है इस पेज पर वो है mutiny, to rise against or refuse to obey or observe authority, or an act of a group of people, especially sailors or soldiers, refusing to obey the person who is in command. मतलब है बगावत करना या बगावत, दोनों अर्थ में प्रयोग होगा। अगला जो शब्द है वो है डिवॉल्व। डिवॉल्व वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका एक मतलब, ऐसे इसके कई मतलब है। डिवॉल्व का मतलब होता है पतन होने के अर्थ में भी, डिग्रेड होने के अर्थ में भी, लेकिन एक दूसरा अर्थ यहां पर है कि टू ट्रांसफर और डेलीगेट टू अ लोअर लेवल, स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब है सौंपना या स्थानांतरित करना, शक्ति का स्थानांतरण करना, इस अर्थ में भी डिवॉल्व का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें डिप्यूट, ट्रांसफर, असाइन एंड एंट्रस्ट। क्या हो जाएगा? डिप्यूट, ट्रांसफर, असाइन एंड एंट्रस्ट। एंटोनिम की बात करें सेंट्रलाइज एंड रिटेन, एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर जो डिवॉल्व शब्द है इसका मतलब होता है टू ट्रांसफर और डेलीगेट टू अ लोअर लेवल, मतलब है स्थानांतरित करना, है ना, सौंपना, इस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम कहा डिप्यूट, ट्रांसफर, असाइन एंड एंट्रस्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। टू बी अ गुड मैनेजर यू मस्ट नो हाउ टू डिवॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाउनवर्ड्स। टू बी अ गुड मैनेजर यू मस्ट नो हाउ टू डिवॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाउनवर्ड्स। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है डिवॉल्व, मतलब होता है टू ट्रांसफर और डेलीगेट टू अ लोअर लेवल, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब है सौंपना या स्थानांतरित करना। अगला जो शब्द है वो है कंकरेंट। कंकरेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। क्या है? एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। मतलब है एक साथ होने वाला या समवर्ती, इस अर्थ में हम कंकरेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें साइमल्टेनियस, कोइंसिडेंट एंड कोएग्जिस्टेंट। क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियस, कोइंसिडेंट एंड कोएग्जिस्टेंट, एक अर्थ में इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें असिंक्रोनस या नॉन सिंक्रोनस, एक अर्थ में कॉन्करेंट के एंटोनिम के तौर पर हम उपयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। He was imprisoned for 2 concurrent terms of 30 months and 18 months. क्या है? He was imprisoned for 2 concurrent terms of 30 months and 18 months. इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है concurrent। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है existing और happening at the same time as something else, मतलब है एक साथ होने वाला या समवर्ती, इस अर्थ में हम concurrent का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है रेसिडुअल। रेसिडुअल भी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है लेफ्ट एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस, मतलब है किसी प्रोसेस के अंत में जो कुछ बच जाए उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेसिडुअल का। मतलब है अवशिष्ट, बचा हुआ किसी प्रक्रिया के अंत में, इसके लिए रेसिडुअल यूज करते हैं। सिनोनिम की बात करें रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर एंड रेमिनेंट। क्या हो जाएगा? रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर एंड रेमिनेंट, एक अर्थ में रेसिडुअल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं, मैंने छोड़ दिया है। रेसिडुअल इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है जिसका मतलब होता है लेफ्ट एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस, यानी अवशिष्ट या बचा हुआ किसी प्रक्रिया के अंत में, है ना। सिनोनिम क्या था? रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर एंड रेमिनेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर स्टिल अ फ्यू रेसिडुअल प्रॉब्लम्स विद द कंप्यूटर प्रोग्राम। देयर आर स्टिल अ फ्यू रेसिडुअल प्रॉब्लम्स विद द कंप्यूटर प्रोग्राम। यहां पर जो दूसरा शब्द है इस पेज पर वो है रेसिडुअल, मतलब होता है लेफ्ट एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस। अगला जो शब्द है वो है सोर। सोर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू राइज वेरी फास्ट और टू फ्लाई हाई इन द एयर। क्या है? टू राइज वेरी फास्ट और फ्लाई हाई इन द एयर, मतलब है तेजी से बढ़ना, बहुत वृद्धि होना या उड़ना, इस अर्थ में हम सोर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें राइज, क्लाइंब, एसेंड एंड लिफ्ट। क्या हो जाएगा? राइज, क्लाइंब,
ascend and lift. एंटोनिम की बात करें descend, decline and plunge. क्या हो जाएगा? descend, decline and plunge एक अर्थ में soar के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है soar, मतलब होता है to rise very fast or fly high in the air. तेजी से बढ़ना, बहुत वृद्धि होना या उड़ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइसेस आर सोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्या है? प्राइसेस आर सोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगला जो शब्द है वो है पैलेटेबल। पैलेटेबल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है जब हम खाने की बात करें तो विद एन एग्रीएबल और प्लेजेंट टेस्ट, और जब हम किसी चीज, आइडिया, सजेशन की बात करें टू बी समथिंग एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्टरी। मतलब है कोई अगर स्वाद में रुचिकर है, स्वादिष्ट है, खाने की वस्तु है तो पैलेटेबल कह सकते हैं। कोई आइडिया है वो एक्सेप्टेबल है, संतोषजनक है, तो भी हम पैलेटेबल यूज कर सकते हैं। मतलब है रुचिकर, स्वादिष्ट, स्वीकार्य या संतोषजनक। ये आइडिया और किसी कार्य और विचार के संदर्भ में हो सकता है। सिनोनिम क्या है? प्लेजेंट, एक्सेप्टेबल एंड सेटिस्फैक्टरी। एंटोनिम की बात करें डिसएग्रीएबल, अनपैलेटेबल एंड अनप्लेजेंट। क्या हो जाएगा? डिसएग्रीएबल, अनपैलेटेबल एंड अनप्लेजेंट एक अर्थ में पैलेटेबल के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम मैंने कहा प्लेजेंट, एक्सेप्टेबल एंड सेटिस्फैक्टरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम ऑफ द डायलॉग हैज बीन चेंज्ड टू मेक इट मोर पैलेटेबल टू एन अमेरिकन ऑडियंस। सम ऑफ द डायलॉग हैज बीन चेंज्ड टू मेक इट मोर पैलेटेबल टू एन अमेरिकन ऑडियंस। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है पैलेटेबल, मतलब होता है एग्रीएबल और प्लेजेंट टेस्ट। ये खाने के संदर्भ में है, ड्रिंक के संदर्भ में है, और है पैलेटेबल टू सम वन, एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्टरी ये आइडिया और सजेशन के संदर्भ में है। चले अगला जो शब्द है वो है टैड। टैड नाउन और एडवर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। टैड का मतलब है वेरी स्मॉल अमाउंट और टू सम डिग्री और एक्सटेंट, मतलब है थोड़ा या अल्प या कुछ हद तक, है ना। सम डिग्री और एक्सटेंट का मतलब है कुछ हद तक। तो टैड का मतलब होता है थोड़ा या अल्प। सिनोनिम की बात करें माइट, लिटिल, स्मिजन और निप। क्या हो जाएगा? माइट, लिटिल, स्मिजन और निप। एंटोनिम की बात करें लॉट, होल, टोटल एंड हीप। क्या हो जाएगा? लॉट, होल, टोटल एंड हीप एक अर्थ में टैड के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है टैड, मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट और टू सम डिग्री और एक्सटेंट, थोड़ा, अल्प, कुछ हद तक। ये इस्तेमाल करते हैं टैड, थोड़ा या अल्प। सिनोनिम की बात करें माइट, लिटिल, स्मिजन एंड निप। एंटोनिम की बात करें लॉट, होल, टोटल एंड हीप। एग्जांपल देख लेते हैं। द फिश वाज ओके बट द चिप्स वर अ टैड ग्रीजी। द फिश वाज ओके बट द चिप्स वर अ टैड ग्रीजी। या दूसरा, इट इज अ टैड टू एक्सपेंसिव फॉर मी। इट इज अ टैड टू एक्सपेंसिव फॉर मी। यहां पर ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ उसका एग्जाम्पल, और यहां ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है उसका एग्जाम्पल। तो टैड सेशन का आखिरी शब्द है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट और टू सम डिग्री और एक्सटेंट, थोड़ा, अल्प या कुछ हद तक। सिनोनिम कहा माइट, लिटिल, स्मिजन और निप। एंटोनिम है लॉट, होल, टोटल और हिप। एग्जाम्पल कहा द फिश वाज ओके बट द चिप्स वर अ टैड ग्रीजी। एंड और दूसरा जो एग्जाम्पल है इट इज अ टैड टू एक्सपेंसिव फॉर मी। उम्मीद है कि सेशन में जो 15 शब्द रखे गए साथ में वर्ड ऑफ द डे सब आपको पसंद आया, सब आपके लिए नए थे और ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रोज से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।